बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और चाहने सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप मेरा यूट्यूब चैनल BISP पॉइंट देख रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाने के हवाले से कौन सी नई तब्दीलियां की गई हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही कुछ बताया जाएगा, क्योंकि सर्वे करवाने के हवाले से ये जो तरीकाकार बनाया गया है, इस तरीके को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ना तो सर्वे हो पाएगा और ना ही आपको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मिल पाएगी। सर्वे करवाने वाली खवातीन ये वीडियो लाजमी सुने, गौर से सुने। ऐसी खवातीन भी लाजमी ये वीडियो सुने जिन्होंने अपना दोबारा सर्वे करवाना है या जिन खवातीन ने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे ही नहीं करवाया। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप अगर सर्वे करवाने के लिए जाते थे तो आप अपना ID कार्ड, अपने शोहर का ID कार्ड और बच्चों के बेफार्म और तीसरे नंबर पे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली या गैस का बिल लेकर जाते थे। लेकिन अब कुछ और चीजें भी शामिल कर ली गई हैं। इन चीजों के हवाले से भी मैं आगे चल के आपको तफसील से बताता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर आप फ्रेश सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉलिसीज है, और इसी के साथ साथ अगर आप अपना दोबारा डायनामिक सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, कौन सी नई चीजें शामिल की गई हैं। इसी के साथ साथ ऐसी खबर के लिए भी ये नई अपडेट है जो अपना पहली मर्तबा सर्वे करवाना चाहती है, क्योंकि कुछ नई चीजें शामिल कर ली गई। इन चीजों के हवाले से मैं आगे चल के आपको अपडेट करता हूं। और जिन खवातीन के बच्चे अभी तक नादरा में रजिस्टर नहीं हुए, यानी उनके बेफार्म नहीं बने हैं, तो उन खवातीन के लिए भी ये नई वीडियो है, उन खवातीन को भी लाजमी देखना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसी खवातीन जिन्होंने पहली पेमेंट वसूल कर ली है, यानी उन्होंने अपना सर्वे करवाया, सर्वे करवाने के बाद वो खवातीन अहल हो गई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और उन्होंने अपनी पहली किस्त वसूल कर ली है। अब उन खवातीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब तक अपना वो दोबारा सर्वे नहीं करवाएंगी तब तक उनको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगी। क्या ये सही मालूमात है? क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको रियल इंफॉर्मेशन दूंगा और सही हकायक से आपको आगाह करूंगा ताकि आपके लिए जो परेशानियां बनी हुई हैं उसको हल किया जा सके। ठीक है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको पूरी मालूमात की समझ आ सके। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो नई तब्दीलियां लाई जा रही हैं, इस हवाले से खवातीन बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहले भी पेमेंट देने के हवाले से भी काफी सारी परेशानी खवातीन को उठानी पड़ी हैं, लेकिन अब सर्वे के हवाले से ये जो नई अपडेट आ चुकी है, खवातीन के लिए मजीद मुश्किल बढ़ गई है। तो इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आपको इस नई अपडेट्स के हवाले से भी अपडेट कर दूं और इसी के साथ साथ आपको इसका आसान तरीन हल भी बता दूं। तो वीडियो की तफसील की जानिब भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारी दीगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त आपको मिलता रहे। अच्छा भाई, बस सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पहले दफा सर्वे शुरू हुआ था उसमें ऐसा किया गया था कि जो खवातीन अपना ID कार्ड भेजती थी या देती थी या अपना ID कार्ड ही अकेला लेकर चली जाती थी तो उसका सर्वे हो जाता था। ना उसमें फिंगर अपडेट होते थे, ना उनमें बच्चों का बेफार्म था, ना उनमें कोई ऐसी चीज थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लाएं या ये वो चीजें। ठीक है, तो अब उसके बाद जो लोग थे, स्कैमर थे, उन्होंने खवातीन से भारी रकम वसूल करना शुरू कर दी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे उन्होंने ऑनलाइन करने शुरू कर दिए। कोई भी व्हाट्सएप के ऊपर अगर किसी को अपना ID कार्ड भिजवा देता था, वो मन मर्जी के उससे पैसे वसूल कर लेते थे और उनका सर्वे हो जाता था और उनको इमदाद मिलना शुरू हो जाती थी, जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हकदार खवातीन थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि हकदार खवातीन बहुत ज्यादा गरीब होती हैं, उनके पास भारी रकम नहीं होती, ना ही वो दे पाती, तो वो खवातीन इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकी थी और जो हकदार नहीं थी वो इस प्रोग्राम में पैसे देकर अपना सर्वे करवा लेती थी। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स का आ गया कि जब तक खवातीन की बायोमेट्रिक नहीं होगी तब तक इन खवातीन का सर्वे नहीं होगा, और इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शामिल किया और बच्चों के बेफार्म भी शामिल किए। अब तीन चीजें शामिल हुई, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके फिंगरप्रिंट्स और इसके बाद बच्चों के बेफार्म। ठीक है, तो अब ये चीजें मजीद बढ़ा दी गई हैं कि जब तक ये चीजें खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के न्यू सर्वे करवाने के लिए या फिर डायनामिक सर्वे करवाने के लिए लेकर नहीं आएंगी तब तक इन खवातीन का सर्वे नहीं होगा। वो कौन सी चीजें हैं कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं, यानी एक हिफाजती टीका लगवाते हैं, तो उस टीके का कार्ड आपको सेहत मरकज से जारी किया जाता है, या फिर लेडी डॉक्टर जो हिफाजती टीका जात लगवाती हैं वो आपके घर में
आके आपके बच्चों की वैक्सीनेशन करती हैं तो वो आपको कार्ड जारी करती हैं उस बच्चे की वैक्सीनेशन का। ठीक है, वैक्सीन अगर आपने अपने बच्चों को सेहत मरकज से लगवाई है या फिर घर में बैठकर लगवाई है तो कार्ड आपको हर सूरत दिया जाता है। जब तक आप अपने बच्चों का कार्ड लेकर नहीं जाएंगी तब तक आपका सर्वे नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यह भी कंफर्म कर लूं कि आपने अपना आईडी कार्ड, अपने शौहर का आईडी कार्ड और बच्चों के बेफारम, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जो छठी चीज है वो आपने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन यानी टीके अगर आपके बच्चों को लगे हुए हैं हिफाजती तो वो आपने कार्ड लेकर जाना है। आपके जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के टीकों वाले कार्ड और जिनके बेफारम बने हुए हैं उन बच्चों के टीकों वाले कार्ड आपने साथ लेकर जाने हैं अगर आप सर्वे करवाने के लिए जा रहे हैं। तो इस नई पॉलिसी पे इंशाअल्लाह अजीज अमल दरामद 10 नवंबर से हो जाएगा। आप भी सुन लें, दूसरों को भी सुना दें कि जो खवातीन नया सर्वे करवाना चाहती हैं या फिर डायनामिक सर्वे करवाना चाहती हैं तो ये खवातीन अपने बच्चों के बेफारम, अपने बच्चों का टीकों वाला कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना आईडी कार्ड और अपने शौहर का आईडी कार्ड साथ लेकर जाएंगी तो इस खवातीन का जो है वो सर्वे हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इनमें भी 3 कैटेगरी रखी हुई है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे तो बच्चों का कार्ड ही नहीं है, हमारे तो बच्चों के बेफारम ही नहीं है। भाई देखे ना, 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है। उसके बाद आ जाता है 5 साल से लेकर 7 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है। इसके बाद आ जाता है 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है। ठीक है, अगर कोई खवातीन ज़ईफ है और उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, उनके आईडी कार्ड बन चुके हैं, बच्चों का बेफारम लाना जरूरी नहीं है, बल्कि वो अपने घर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो साथ लाएं, बिजली का या गैस का मीटर लगा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर बेहतर तो यह होगा कि अगर जिस वो बेटे के पास रहती है वो बेटा शादीशुदा होगा, वो बेटा शादीशुदा है, वो खुद चला जाए, वो जाके अपना सर्वे करवाए। सर्वे करवाने के बाद उसकी बीवी यानी वाइफ को भी पेमेंट मिलेगी और उसकी मदर को भी मिलेगी, यानी कि उसकी वालदा को भी मिलेगी और उसकी वाइफ को भी मिलेगी। इन दोनों को पेमेंट मिलेगी अगर वो हकदार हुई, अगर उनका पीएमटी स्कोर 32 से नीचे आ जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऐसी खवातीन जो पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम अपना सर्वे करवा चुकी है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो चुकी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उन्होंने अपनी पहली पेमेंट भी वसूल कर ली है, तो इन खवातीन के लिए अब अफवाह फैलाई जा रही है कि जब तक ये खवातीन अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाएंगी तब तक इनको मजीद पेमेंट नहीं मिलेगी। देखिए, ये सरासर गलत बात है। जब एक खवातीन की जांच पड़ताल हो चुकी है, जांच पड़ताल होने के बाद उनका पीएमटी स्कोर नीचे आ चुका है, वो फेलर भी नहीं है, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की है अपने आईडी कार्ड के ऊपर, 2000 से कम लोड रखा है, 2000 का लोड एक मंथ में नहीं करवाया है, वो फेलर भी नहीं बनी है, तब जाके वो जब वो अहल हो चुकी हैं, उनको 1 किस्त जारी हो चुकी है, 2 किस्तें 3 किस्तें वो वसूल कर चुकी हैं, लेकिन इसके बाद उनको मजीद सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है। अब इसी सर्वे के ऊपर उन खवातीन को अगले 3 साल तक पेमेंट मिलेगी। जब तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 3 साल उसको मुकम्मल पेमेंट लेते हुए नहीं हो जाते तब तक इस खवातीन को पेमेंट मिलती रहेगी और 3 साल के बाद ये अपना दोबारा डायनामिक सर्वे करवाएंगी और यही चीजें साथ लेकर जाएंगी, अपने बच्चों का टीकों वाला कार्ड और अपना आईडी कार्ड, अपने शौहर का आईडी कार्ड, बच्चों के बेफारम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये चीजें लेकर जाएगी। तब उसका दोबारा सर्वे होगा और उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद अगर उन खवातीन का पीएमटी स्कोर 32 से नीचे आ जाता है, वो फेलर भी नहीं बनती हैं, कोई जायदाद वगैरह अपने नाम पे नहीं करवाती हैं, वो सिम अपनी के ऊपर 2000 से ज्यादा का लोड भी नहीं करवाती हैं या फिर कोई दीगर एक्टिविटी नहीं करती हैं, तो उन खवातीन को अगले 3 साल तक के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। यानी उन खवातीन को अगले 3 साल तक के लिए से मिलते रहेंगे और उनको बच्चों का वजीफा भी मिलता रहेगा। ये थी अब तक की अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।